अब आ जाओ थोड़े से प्रेमी लोग, जो थोड़ा बहुत भी प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, जिनको लीलाएं और ठाकुर जी के अंतरंग भाव सुनने में सुख मिलता है। तो ज्येष्ठाभिषेक का अर्थ क्या है? ठाकुर जी का अभिषेक क्यों किया जाता है? आप लोगों को सुन के बहुत आनंद आएगा। जादनाते ठाकुर जी ने अपने नख पे गिरिराज जी धारण किए, वादनाते सब ब्रजवासी नंद बाबा के पीछे पड़ गए। बोले बाबा तुम्हारो जे लाला है ना, आप ब्रज के राजा हो और अब आपको उत्तराधिकारी जो आपको लाला है ये ब्रज को राजा बनवे लायक है गयो, या को अभिषेक करके या को तिलक करके या को ब्रजराज बनाए दो। तो नंद बाबा बोले अरे अभी तो छोटो सो 7 बरस को है लाला, अभी तो कैसे या को मैं अभिषेक कर दूं। अच्छा, गिरिराज उत्सव के बाद में ऐसी थी स्थिति कि ठाकुर जी के निमंत्रण चल रहे थे। जैसे कोई गांधीधाम का कोई व्यक्ति इंटरनेशनली कहीं जाए, खेल कूद में जीत करके आए, गोल्ड मेडल जीत के आए, तो फिर उसके रिश्तेदार नातेदार मित्रजन सबके भाई एक दिन हमारे घर आना है, एक दिन। तो इतनी लंबी बुकिंग हो गई है कि अब वो कहता है भाई अगले महीने आऊंगा, इस महीने तो मुझ पर समय नहीं। तो ठाकुर जी का भी ऐसा ही हो गया। जब से गिरिराज जी धारण किए, मधुमंगल श्रीदामा तो यही बैठे रहते हैं, हाँ री कौन सी गोपी के यहाँ जानो है, गोपी कल मेरे यहाँ आनो है, परसों बाकी यहाँ जानो, तरसों बाकी तेरे यहाँ ना आवेंगे, तू रूखो सूखो खवावे, घी डाल के खवाइयो, हमारो लाला आवे को। तो सब गोपियों के यहाँ ठाकुर जी पदरामन कर रहे हैं। पदरामन समझते हैं? ठाकुर जी जाते हैं तो सब गोपियां आरती करती हैं, स्वागत करती हैं, बैठाती हैं, पाम पूजती हैं। एक रसिया गाते हैं हमारे ब्रज में, सुना है? ब्रज भाषा। अब ये तो ब्रज विलास है, यहाँ तो ब्रज की बात चलेंगी, और अभी हम हिंदी निकल रही है, थोड़ी देर में ब्रज भाषा ही निकलेगी, अपने आप ही समझियो। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। समझ में आ रहा है? सब सखा जा रहे हैं और जाकर के गोपियों के द्वार पे कह रहे हैं अरे सखी तेरे द्वार पर रसिया ठाड़ो है, या कि खातिर कर ले। खातिर मतलब या कि पूछ कर ले, या को स्वागत कर ले, या को सम्मान कर ले। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, आयो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, आयो तेरे द्वार। अरे खातिर कर ले नई गुजरिया गिरधर, आयो तेरे द्वार। खातिर कर ले रसिया, आयो तेरे द्वार। मानो जैसे ठाकुर जी हम श्रीदामा होंगे, हम मधुमंगल, जो भी समझ लो हमको, हम आप सबसे कह रहे हैं कि गिरधर लाल जी गांधीधाम आए, खातिर कर लो उनकी। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। तो ठाकुर जी पदरामन कर रहे हैं सब जगह, और ब्रजवासी सब जगह जा जा करके कह रहे हैं कि अरे गोपियों तुम्हारे द्वार पर साक्षात गिरधर आए, इनकी खातिर कर लो। और फिर क्या कहते हैं, कोई कई गोपी ऐसी नकचड़ी सी, व्यवस्था तो पूरी कर रखी है, लेकिन द्वार पे आके कह रही हैं हम ना कर रहे, बताओ क्या करोगी। तो फिर सब ग्वाला कहते हैं ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे। जैसे गिरधर लाल जी हमारे बहुत आते हैं गांधीधाम, इस साल का 3रा चक्कर है। एक बार तो मेरे बिना भी आ चुके हैं गांधीधाम, मैं नहीं आया हूं, लाल जी आ गए। जब नाथ द्वारा उत्सव पूरा हुआ, उसके बाद द्वारिका में कथा थी, तो मैं तो कहीं से होके आया, लाल जी गांधीधाम होके गए थे द्वारिका।
मतलब चुपचाप भी आते हैं बिना किसी को बताए। इसलिए 3-4 बार 5 बार 6-7 बार आ चुके हैं लाल जी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि भैया बार बार नहीं आएंगे, इस बार खूब खातिर कर लेना लाल जी की, पता नहीं अगला चक्कर अब कब लगेगा। ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, प्रेम होए तब दर्शन पावे, प्रेम होए तब दर्शन पावे। अरे किसी के चित्त में प्रेम होता है तब इस रसिया के दर्शन होते हैं। और बोले खावे पीवे का है, बोले अधरामृत को भोग लगावे, अधरामृत को भोग लगावे। कर मेहमानी अब मत चूके, समय ना बारंबार। हाँ कर मेहमानी अब मत चूके, समय ना बारंबार। अरे खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे। वैसे गांधीधाम वाले खातिर तो करते हैं। आज सुबह क्या स्नान पूर्णिमा, कितना जोरदार। आपको पता है ये ऐसी सामान्य जल से नहीं हुआ, जो लाल जी का सुबह अभिषेक हुआ यमुना जल से हुआ। और यमुना जी भी कहां की, कलिंदगिरी मस्तके, कलिंद पर्वत यानी कि हिमालय से बहती हुई जब यमुना जी पहली बार समतल जमीन पर आती हैं, उस जगह का नाम है कटा पत्थर, जो देहरादून से भी आगे है। वहां हमारे कुछ विप्र बंधु गए थे, हमारे संग यहाँ भी जो रहते हैं मंच पर, वो ब्राह्मणों जाकर के वहां पर कलशों में भर भर के, फिर 20-20 लीटरों की प्लास्टिक की कैनों में भर के ट्रेन में रखवा करके, तब यमुना जल देहरादून के भी आगे से आया यहाँ गांधीधाम। और उसको कल रात्रि में मिट्टी के पात्र में भर के, उसमें केसर और सुंदर सुगंधित द्रव्य डाल करके रात भर एसी कूलरों में रख के ठंडा करके सुबह तब अभिषेक कराया लाल जी का। खातिर तो आप लोग कर रहे हो तो खातिर तो हुई है ठाकुर जी की, ऐसी बात नहीं है, पर एक दिना की खातिर से काम नहीं चलेगा। 3 दिना हो रहे हैं अभी लाल जी, और खातिर करो। आहा, तो विषय पे आते हैं। तो जब से ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए वादना के बाद से ठाकुर जी इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं। नंद बाबा से सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले बाबा तुम अपने लाला को राज तिलक कर दो, अब याकू अपनी गद्दी पे बैठाए दो। अपनी गद्दी पे बैठाए दो। तो नंद बाबा गए लाला के पास, बोले लाला अब सब ब्रजवासियों कह रहे हैं कि तू ब्रज को राजा बन जा, ब्रजराज बन जा। इतने में मधुमंगल बोलो ना बाबा अभी तो 3-4 महीना समय ही ना है, लाला की रोज रोज पधरामन है, कभी कोई गोपी के यहाँ जाएगो, कभी कोई गोपी के यहाँ जाएगो, अभी तो समय ना है लाला पे। नंद बाबा बोले अच्छा इतनो व्यस्त है गो लाला? बोले अब रोज जानो है जगह जगह गोपीन के यहाँ। तब सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि से नंद बाबा ने कही, इतने ब्रजवासी सब कह रहे हैं कि भैया लाला को राज तिलक कर दो या को ब्रज को राजा बनाए दो, आप कोई पावन तिथि बताओ। तब सांडिल्य मुनि ने ज्येष्ठ पूर्णिमा इस पावन तिथि को अंकित किया। बोले ज्येष्ठ की पूर्णिमा सबसे पावन दिवस है और यही दिन आप लाला को राज तिलक कर दो। तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी कब उठाए थे? कार्तिक में। तो कार्तिक के लगभग 3-4 महीना बीत जाने के बाद जब ज्येष्ठ आया तब ठाकुर जी का आज के दिन राज तिलक हुआ। इसलिए अभिषेक करने से पहले जो अर्चक होते हैं वो ठाकुर जी का तिलक करते हैं, अक्षत लगाते हैं और फिर उसके बाद में जैसे राज अभिषेक होता है ना, ऐसे यमुना जी के जल को सुगंधित करके एक एक ब्रजवासी आवे और आकर के लाला को अभिषेक कर रहे हो है। और उस भाव को हमारे ब्रज के साहित्यकारों ने पद के माध्यम से गाया है कि ठाकुर जी का आज राज तिलक हुआ है।
अभी तो और सुनना, 2-3 भाव और हैं। अभी ये तो सामान्य से अब हम कुंज में आए, अब कुंज से निकुंज में जाएंगे, फिर निवृत्त निकुंज में जाएंगे। तो ये अभी समझते हैं ना। सामान्य मतलब सामान्य लोगों के लिए क्या समझाओगे कि अभिषेक क्यों हुआ? बोले इसलिए हुआ क्योंकि सारा ब्रह्मांड भगवान के चित्त में है। हमने ठाकुर जी को शीतल करके कहा कि हे नाथ, पूरे ब्रह्मांड को शीतल करो। अब जो कुंज के उपासक है उनके लिए कुंज में किस किस का प्रवेश है? नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी, ब्रज गोपियां, सबका प्रवेश है, वो कुंज है। लेकिन फिर जब निकुंज में जाओ, निकुंज में केवल गोपियां, ठाकुर जी, अष्ट सखा और अष्ट सखी। पर निवृत्त निकुंज में केवल प्रियालाल होते हैं, और वे जिसको चाहते हैं वो सखी उसमें आती है। तो ठाकुर जी की एक साथ लीलाएं चलती रहती हैं, कोई एक जगह लीला नहीं करते ठाकुर जी। कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज सब जगह लीला करते हैं। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये रस की बात है। रसिक बिना को समझ सके ना, ये रसिकों के बिना समझ में नहीं आएगा। और ये सामान्य ज्ञान वैराग्य की चर्चा नहीं है जो आप यहां बैठ करके समझ पाओ। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक बड़े भाव से सुनिएगा, तभी समझ आएगा। तो निकुंज के भाव से ठाकुर जी का आज राज तिलक हुआ है, और उस राज तिलक में सब ब्रजवासी ठाकुर जी के लिए क्या कह रहे हैं? आहा, आज लाला को राज तिलक है रहो है। जय हो। हम पद ढूंढ के लाए राज तिलक को। नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। हर पिता के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा? पिता के लिए सबसे पहला दिन अच्छा होता है जिस दिन उसका पुत्र जन्म लेता है। लेकिन पुत्र के जन्म लेने वाले दिन से भी ज्यादा पिता उस दिन प्रसन्न होता है जिस दिन पुत्र किसी काबिल बन जाता है। जितने पिता बैठे हैं वही रिलेट कर पा रहे होंगे। जब संतान जन्म लेती है तब तो पिता को सुख मिलता है, लेकिन जब संतान काबिल बन जाती है, योग्य बन जाती है, उस दिन तो पिता बड़ा आनंद में आ जाता है। बोले अब मेरा बेटा बन गया। अब वो आज तक अपने सुखों को काटता रहा था, लेकिन जैसे देखता मेरा पुत्र योग्य बन गया, खुशी से रोने लगता है। और फिर वो विचार करता है अब मैं घूमने जाऊंगा, अब तो मैं रसगुल्ला भी खाऊंगा। सब कहते अरे तुमको डायबिटीज हो, अरे होने दो, बेटा बन गया योग्य, अब क्या करना है। तो आज नंद बाबा 80 वर्ष बाद तो लाला भयो, और 7 दिन बाद आज नंद बाबा इतने खुश हैं। क्यों? बोले लाला योग्य है, गयो है। तो हमारे ब्रज के साहित्य में क्या कह रहे हैं? नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। फूली फिरत यशोदा रोहिणी, फूली फिरत यशोदा रोहिणी। पुर आनंद न समायो, उर आनंद न समायो। आहा, यशोदा मैया आनंद में फूली घूम रही हैं, जैसे मानो लाला को ब्याही है रहे हो, लेकिन बड़े आनंद में हैं रोहिणी मैया और श्री यशोदा मैया। गाम गाम ते जाति बुलाई, गाम गाम ते 84 कोस के सब ब्रजवासियों को आमंत्रित किया। आप गुजरात में रहते हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहां अहीर समाज के लोग बहुत रहते हैं। ये सब कौन है? ये सब ठाकुर जी के ही वंशज हैं। ये सब पूर्व के ब्रजवासी हैं भैया। इन्हीं के घर की पूर्वाचारी नारियों ने ठाकुर जी को छचिया भर छाछ पे नाच नचाया। ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। तो आहिर समाज के लोग जो आपके गुजरात में हैं, ये वही लोग हैं जो ठाकुर जी के साथ ब्रज से आए। इन्हीं के घर की नारियों ने पूर्व की ठाकुर जी को खूब नाच नचाए। तो ये सब अहीर समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, उस समय जो भी लोग रहते थे ब्रज में, सबको बुलाया। आहा,
गाम गाम ते जाति बुलाई, गाम गाम ते जाति बुलाई, और मोतिन चौक पुरायो, मोतिन चौक पुरायो। ब्रज बनिता सब मंगल गावे, ब्रज बनिता सब मंगल गावे, ब्रज बनिता सब मंगल गावे, ब्रज बनिता सब मंगल गावे। बाजत घोष बधायो, बाजत घोष बधायो। बधाई गाई जा रही हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। बोले और क्या हुआ? प्रथम रात्रि यमुना जल घट भरी, प्रथम रात्रि यमुना जल घट भरी। एक रात पहले घड़ों में यमुना जल भर के अधिवासन करवायो, अधिवासन करवायो। अधिवासन मतलब उसमें चंदन डाले हैं, केसर डाले हैं, कपूर डाले हैं, इलायची डाली है, उसको सुंदर सुगंधित करके, और एक भाव ऐसा है कि यमुना जी का श्रृंगार किया गया है, और यमुना जी का श्रृंगार ही अधिवासन करके सारे घड़े सुंदर हवा में छत पर रखे गए ताकि ठंडे हो जाएं सुबह तक। और फिर क्या हुआ? बोले उठ प्रभात कंचन चौकी धर, उठ प्रभात कंचन चौकी। एक प्रकार से आज से 5,500 पहले, 5,500 साल पहले आज के दिन क्या हुआ ये हम वो सुन रहे हैं। आज स्नान पूर्णिमा है ना, 5,500 साल पहले वृंदावन में क्या हुआ वो यहां गाया जा रहा है। उठ प्रभात कंचन चौकी धरी, उठ प्रभात कंचन चौकी धर, और तापर लाल बिठायो, तापर लाल बिठायो। ठाकुर जी विराजमान कर दिए कंचन की चौकी के ऊपर। और अब क्या हो रहा है? आहा, राज बैठ अभिषेक करत है, राज बैठ अभिषेक करत है। विप्रन वेद पढ़ायो, विप्रन वेद पढ़ायो। आज सुबह यही सब हो रहा था। ठाकुर जी की चांदी का सिंहासन है, लेकिन लाल जी को अभिषेक करने के लिए मन में भाव था कि अब भाई सोने का पात्र कौन लाएगा। लेकिन कल रात्रि ही हमारे गांधी धाम के वैष्णवों ने ऐसा पात्र मंगाया, वो सोने का ही लग रहा है। सोने के पात्र में ही विराजमान हो गए ठाकुर जी, इतना विशाल पात्र। तो वही बात हुई, उठ प्रभात कंचन चौकीधर तापर लाल बिठायो, उस पर ठाकुर जी बैठा दिए। और फिर क्या हुआ? वो हमारे गांधी धाम के सब वेद पाठी भी पहुंचे थे, और सब वेद ध्वनि, यहां सब हमारे गंधर्वजन पद गा रहे थे, और इधर बैठ करके सब वेद ध्वनि से वेद स्वरों को गा रहे थे। राज बैठ अभिषेक करते हैं, विप्रन वेद पढ़ायो। और कौन सी तारीख थी? बोले ज्येष्ठ शुक्ल पुण्यो दिन सुरवधु, ज्येष्ठ शुक्ल पुण्यो दिन सुरवधु, हरक फूल बरसायो, हरक फूल बरसायो। आहा, यशोदा मैया कोरी धोती पहना के लाई है लाला को। कोरी धोती मतलब बिल्कुल श्वेत नई धोती। लेकिन ऐसा अभिषेक भयो कि अभिषेक के बाद जैसे ठाकुर जी उठे तो धोती पीरी पड़ गई ठाकुर जी की, ऐसा अभिषेक भयो है। रंगी कोर धोती ऊपर ना, रंग धोर धोती ऊपर ना, आभूषण
आभूषण सब साज, आभूषण सब साज। हे द्वारकेश आनंद भयो प्रभु, द्वारकेश आनंद भयो प्रभु। आज ब्रज के लाला को नयो नामकरण भयो। बोले क्या? नाम धर्यो ब्रजराज, नाम धरो ब्रजराज। बोले ब्रजराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ब्रज के राजा की जय। आज के दिन ठाकुर जी को ब्रजराज भाव से तिलक भयो है। द्वारिकेश आनंद भयो प्रभु, नाम धर्यो ब्रजराज। ठाकुर जी का नाम ब्रजराज रखा गया आज। तो ये ज्येष्ठाभिषेक की कुंज की लीला। सब ब्रजवासियों के मनस्थ भाव से लाला को आज राज तिलक भयो है। लाला आज राजा बनाए गए। इसलिए जिन्होंने अभी तक अभिषेक अपने अपने ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक नहीं किया है, वो आज कल में कर लीजिएगा। वैसे तो आज ही पूर्णिमा है, आज ही करना चाहिए, पर आज नहीं, अब तो शाम हो जाएगी। वैसे तो आज हमारे वृंदावन में शाम को भी नहाते ही रहते हैं ठाकुर जी, लेकिन आप लोगों में से जिसने नहीं किया, आज शाम को व्यवस्था कर लीजिए। सुंदर मटका मंगाइएगा, मटके में सुंदर यमुना जी का जल भरिएगा। यमुना जी का जल नहीं है तो सामान्य जल को यमुना जी का भाव रख लेना। यमुना जी का जल भदराइए, उसमें सुंदर केसर डालिएगा, थोड़ी चंदन घिस के डालिएगा, उसमें थोड़ा सा कपूर नहीं तो ब्रास मिलता है भोजन में पधराने वाला, वो डालिएगा थोड़ा थोड़ा। सर्वौषधि आती है दुकान पे, वो डालिएगा। उसको सुंदर बनाइएगा, बिल्कुल ऐसा कि आनंद आ जाए। और फिर उसमें थोड़ा सा मिश्री डालिएगा पीस करके, साथ में थोड़ी इलायची पीस के डाल दीजिएगा, थोड़े पुष्प डाल दीजिएगा, 2-4 कम से कम 11 घड़े तो करना। और फिर उनको रात्रि में सुंदर कोरे वस्त्रों से ढक करके उन पर तिलक अक्षत लगा करके, और फिर ठाकुर जी के पास ही बढ़िया पंखा कूलर चला के रख देना, एसी चला देना। सुबह तक वो ऐसे हो जाएंगे कि फ्रिज का पानी फीका, ठंडे बिल्कुल। और फिर अपने ठाकुर जी को बढ़िया वस्त्र आदि उतार के, एक कौपीन पहना के, एक सुंदर पात्र पे बैठाओ, बढ़िया शंख ध्वनि करो, घंटी नाद करो, ठाकुर जी का तिलक करके राज तिलक करो। अपने अपने घर के राजा बना दो ठाकुर जी को, फिर देखो घर में कैसे आनंद होंगे। कौन राजा बन गए? लाला। अभी तक आप राजा बने भय हो या हमारे सब बंटाधारी कर रहे हो, ठाकुर जी को राजा बना दो। और घर का राजा तो चाहे जो रहे, हमारे मन के राजा लाल जी हो जाएं, हमारे मन में राज तिलक हो जाए, हमारे मन के ठाकुर जी राजा हो जाएं। सबसे ज्यादा चंचल तो मन ही है ना, इसके राजा लाल जी हो, क्यों? राजा की आज्ञा मानेगा फिर। तो आज के दिन ठाकुर जी का राज तिलक हुआ। ये कुंज की लीला।